तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो लेक्चर प्ले विथ ग्राफ्स का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने समझा था कुछ टॉपिक, जैसे हमने समझा था y इक्वल एक्स पर ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, y इक्वल एक्स स्क्वायर पर और y इक्वल एक्स क्यूब, या हम कह सकते हैं कि fx इक्वल, ठीक है, और ये भी हो जाएगा fx और ये भी हो जाएगा fx। ये हम पोलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम fx का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, तो x पे पावर 2n और x पे पावर 2n-1। इन दोनों टॉपिक का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। आसान है इसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और इसको हम ड्रॉ करेंगे बहुत ही इजीली। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड ड्रॉ करते हैं। तो पहली कंडीशन है x पे पावर 2 पे पावर n, x पे पावर 2n, इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत इजी है, बस इसको ध्यान से समझना होगा आपको, ओके। तो x पे पावर 2n है, तो हम पहले क्या करेंगे, कंडीशन क्या थी, मान लो यहां पे है fx इक्वल x पे पावर 2n, ओके। तो हम पहले इसमें रखेंगे x इक्वल पहले हम क्या करेंगे, हम n को हटाएंगे, n को हम जुदा करेंगे 2 से और किसी और को लाकर बैठा देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो x पे पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा n की वैल्यू, ओके। तो वो गया, एक आ गया। अब यहां पर क्या बचा, तो x स्क्वायर बचा और इसका हम जो fx है इसको लिखते जाएंगे। x पे पावर स्क्वायर यानी कि x पे पावर 2 आ गया, स्क्वायर आ गया। हम x की वैल्यू ले लेते हैं लेट, अब हम लेट x इक्वल ले लेते हैं 1। लेट x हम इक्वल 1 लेते हैं, तो यहां पर x की वैल्यू 1 जब रखते हैं तो 2 आता है, मतलब इसका स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई और ये हमें y की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यूज हमें मिल गई। तो इसी को हम लिख सकते हैं fx इक्वल क्या आ गया, 1, ठीक है। पहली वैल्यू हो गई, दो वैल्यूज हम निकालेंगे इसका। तो 2 पे हमने देखा कि इसका वैल्यू 1 आया। अब हम यहां पर लेट x इक्वल 2 लेते हैं। तो अगर हम 2 लेंगे तो x पे पावर 2 इंटू 2, ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये n की वैल्यू यहां पर हमने n माना है, n की वैल्यू 2 रखी है, तो इसको अभी हटने दो। x पे n की वैल्यू हमने 2 मानी है, यहां पर n की वैल्यू हमने अब 2 रखी है, तो 2 रखेंगे तो 2 पहले से है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x हमें अभी है, तो x के लिए लेट x इक्वल हम मान लेते हैं 2 जब मानेंगे तो x पे 4 का आता है, यानी कि x की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर 4, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 16। तो fx हमारा क्या आ गया, 16, यानी कि y की वैल्यू 16 आ गई, ओके। यहां पर हमने x 2 लिया था, y की वैल्यू 16 आ गई, क्योंकि 4 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ओके। हमने 2 भी ले लिया, एक वैल्यू और इसको फाइंड कर लेते हैं इसका, जैसे x इक्वल 3 का, ठीक, n इक्वल 3, n इक्वल पहले 3 ले लेते हैं, तो fx इक्वल हो जाएगा क्या, x पे पावर क्या है, 2 इंटू 3, तो x पे पावर 6 हो जाएगा। लेट x इक्वल हम ले लेते हैं क्या, 3, तो 3 पे पावर 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 729, यानी कि 729 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका जब हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 का हम जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2
3, 4, 5 और 6, 9, 27, 27 तियां 81, 81 तियां कितना हो जाएगा 243, ठीक है, 81 तियां तो 243 और 243 तियां हो जाएगा 729। तो ये हमें 3 वैल्यूज निकल गई। अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। क्या निगेटिव की तरफ चलते हैं? हमने पॉजिटिव देख लिया, अब निगेटिव की तरफ देखते हैं। तो हमने पहले लिया था x = 1 तो y की वैल्यू 1 आई, 2 लिया तो हमें 16 मिला y की वैल्यू, और जब हमने 3 लिया तो हमें मिली 729 यानी कि 729 मिली। अब हम देखेंगे अगर निगेटिव में जाएंगे, निगेटिव में तो मान लो हमने क्या किया कि हम ये वैल्यू क्या है, ये है fx = x पे पावर 2n है और हमें इस पर निगेटिव वैल्यूज रखने हैं। तो n इक्वल हम ले ले -1, n इक्वल हम -1 ले तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा x पे पावर 2 इंटू -1 तो x पे पावर -2, ठीक है। और लेट x इक्वल हम क्या ले, x इक्वल ले ले 1 -1 तो -1 -2 की मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्लस का 1 लेंगे, ठीक है, प्लस का 1 लेंगे तो प्लस का 1 लेंगे, यहां पे 2 आएगा और हम x की जो वैल्यू है उसका -1 लेंगे। तो -1 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 2 और लेट जब x हमने x इक्वल -1 क्योंकि हमें x मानना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है x की वैल्यू केवल -1 लेनी है, n की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, x की वैल्यू केवल लेनी है। तो x की लेनी है, n की नहीं लेनी है। तो x की जब हमने निगेटिव में लिया तो यहां पर हम रखेंगे -1 का 2 यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा पॉजिटिव में 1 यानी कि fx = 1। हम जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तो हमें पॉजिटिव में मिला y की वैल्यू। अब हम निगेटिव में 2 रखते हैं, यहां पर लेट x = -2 रखते हैं। तो अगर हम -2 रखें x की वैल्यू, अभी मान लो यहां पर -2 है, ठीक है, यहां पर अगर 2 रखें, इधर मैं कर लेता हूं x पे पावर 2 और n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, n = 2 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। अब 4 आ गया तो x की वैल्यू हमने -2 ले लिया, तो -2 जब लिया तो यहाँ पे -2 का होल 4 हो जाएगा, और इसको हम तोड़ेंगे तो -2 ये हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 16, इसका y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 16। अब हम जब 3 रखेंगे, लेट हम यहां पर मान लेते हैं -3 और n की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं, n इक्वल हम ले लेते हैं 3 तो x की वैल्यू 2 इंटू 3 तो x पे घात 6, x पे पावर 6। तो जब 6 - 3 हो गया x की वैल्यू और 6 इसका घात हो गया यानी कि स्क्वायर हो गया। तो हमने अभी मल्टीप्लाई किया है -3 का 6 बार तो क्या हो जाएगा प्लस का 729, क्योंकि यहां पे देखो डिजिट क्या है, सम है, इसीलिए जो है इसकी वैल्यू प्लस यानी कि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई कर लो, -3 और -3 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, इस माइनस से ये प्लस हो गया, इस माइनस से ये प्लस हो गया, इस माइनस से, मतलब ऑल जो होंगे पॉजिटिव में आएंगे इसके मान, अगर सम संख्याएं हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के लिए जगह नहीं बचा है, स्पेस नहीं बचा है, तो इसका हम ग्राफ कहां ड्रॉ करें, देखो हम वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज क्या है, पहले पर हमने जब x की वैल्यू
कितनी रखी, 1 रखी, तो y की भी वैल्यू 1 आई, y की भी वैल्यू 1 आई। जब हमने 2 रखा तो हमें 16 मिला, x इक्वल 2 रखा तो हमें y की वैल्यू 16 मिला। ओके, और जब हमने 3 लिया, x इक्वल 3 लिया, तो हमें y इक्वल 729 यानी कि 729 मिला। ओके, ये हो गए पॉजिटिव का साइन। क्या होंगे, ये होंगे पॉजिटिव का साइन। अब हम 3 पॉजिटिव के साइन हो गए। अगर निगेटिव की साइन देखें तो जब हमने x इक्वल -1 रखा तो हमें y इक्वल 1 मिला, ये निगेटिव के साइन है। ओके, जब हमने x इक्वल -2 रखा तो हमें y इक्वल प्लस का 16 मिला वैल्यू। ओके, जब हमने x इक्वल -3 रखा तो y इक्वल हमें मिला 729। ओके, तो ये वैल्यूज हमें मिली, हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू लिख ली। अब इसको हम इरेज करके और उस वैल्यू का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको इरेज कर लिया, अब इसका जो ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करते हैं इजीली। ओके, तो 729 तक y की वैल्यू लेकर जानी है, तो हम इसका वैल्यू हम कहीं यहीं पर इसको मान लेंगे। और यहाँ पर हम कहाँ तक x पर हम आते हैं, यहाँ पर ओरिजिन है -1 -2 और -3 तक आ जाते हैं। -1 -2 एंड -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 729 लास्ट में हो जाएगा। और दोनों में जो है पॉजिटिव है वो भी y का साइन, ये है y, ये है -x, ये है -y और ये है x। तो हमें पहला कंडीशन में x पर जब हमने 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखा तो y की भी वैल्यू 1 आई। x पर जब 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आई, यानी कि यहाँ पर इसका साइन बनेगा। ओके, इसका यहाँ पर बनेगा, ओरिजिन का ले तो ओरिजिन का यहीं पर बनेगा। ठीक है, अगर हम 2 रखते थे, x की वैल्यू जब हमने 2 रखा तो हमें उसकी वैल्यू 16 मिली। जब हमने x की वैल्यू 2 रखा तो हमें इसकी वैल्यू 16 मिली, यानी कहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती हुई हमें दिखाई पड़ी। ओके, जब हमने 3 रखा तो हमें 729 मिला y की वैल्यू। पॉजिटिव में x की वैल्यू रखा 3 तो हमें मिला 729 कुछ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, इस तरीके से इसको देख लेते हैं और भी थोड़ा आगे। ओके, ये हो गया इसके साइन। जब हमने -1 लिया तो 1 मिला, जब हमने -1 रखा तो 1 मिला यहाँ पर। जब हमने -2 रखा तो 16 मिला, यहाँ -2 रखा तो यहाँ पर 16 लिया था, तो यहाँ पर इसको भी मान लेते हैं। ओके, जब हमने -3 लिया तो 729 मिला, यानी कि यहाँ पर रखा तो हमें इतना ऊपर कूद कर जाना पड़ेगा 729 पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती हुई हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसकी दिखाई पड़ेगी हमें वैल्यूज और इसका ग्राफ। ठीक है, तो इसी तरीके से x पे पावर 2n की जो ग्राफ है आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, कितने भी अधिक वैल्यूज के। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो सभी कॉन्सेप्ट। ओके, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं x पे पावर 2n-1, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम देखेंगे। ओके, तो चलिए उस पर चलते हैं। तो हम अब समझते हैं x पे पावर 2n-1 इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी fx इक्वल x पे पावर 2n-1, इसका हम ग्राफ कैसे
ड्रॉ कर सकते हैं। काफी इजी है, ध्यान से इसको समझिएगा। लाइक अगर हमें यहाँ पर 2n की हमें पहले कंडीशन फाइंड करनी होगी, यानी कि n को हमें पहले वहां से हटाना पड़ेगा, तब x की वैल्यू रख के हम वैल्यूज निकालकर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम उसको निकाल लेते हैं, मतलब सॉरी उसका हम पहले उसको हटा लेते हैं। तो 2 पे पावर n-1 है, तो 2n की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, n इक्वल हम n इक्वल 1 ले लेते हैं। तो x पे पावर 2 इंटू 1 -1, तो x पे पावर 2 -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब लेट x इक्वल 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 जब रखते हैं तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये हो जाएगा, यानी fx y की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx यानी y की वैल्यू 1। जब हमने 1 रखा तो 1 ही मिला। अब हम 2 पे रखते हैं, 2 ले लेते हैं 2, तो n इक्वल 2 ले लेते हैं, 2 लेकर x 2 इंटू 2 -1, तो x पे पावर ये हो जाएगा 4 -1, तो x पे पावर 3, तो लेट x इक्वल 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। क्यूब y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, यानी 3 रखने पर y की वैल्यू 8 आ गई। n इक्वल 3 ले लेते हैं, n इक्वल 3 लेकर हम इसको फाइंड करेंगे, तो x पे पावर 2 इंटू 3 -1, तो x ये 6 -1, तो ये हो जाएगा 5, एंड इसका हम इसमें रखते हैं 2 यानी कि 3 लगते हैं, 3 का घात 5 हो जाएगा 243, ठीक है। ये हो जाएगा fx की वैल्यू 3 पर, कितने पर, 3 पर। जब हमने 3 रखा तो 243 यानी कि 243 आया। 3 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, देख लो, 1 2 3 4 और एक और 5, 3 2 9 27 और 27 81 81 243, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई 3 पर। अब हम निगेटिव में चलते हैं, तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू जो है हम यहीं पर इस पर रखेंगे, ये लेंगे और 5 लेंगे, और x की वैल्यू हम निगेटिव केवल रखेंगे, ठीक है। तो x पे पावर 1 हमने n को छोड़ दिया है, n की कोई मतलब उतना वो नहीं है, n की वैल्यू हमने यहीं पर हटा दिया है, तो हटाकर हमें x की जो कंडीशन है वो अपनानी है। तो x पे पावर 1 है, तो हम लेकर चलते हैं निगेटिव में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस का 1 ही fx की भी वैल्यू आएगी, ओके। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर लेट x इक्वल -1 ले रहे थे, तो हमें fx भी -1 ही आ रहा था, यहाँ भी -1 हो जाएगा, तो fx भी हमें -1 ही मिल रहा था, क्योंकि एक x मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नेक्स्ट हम x पे पावर क्यूब है, x पे पावर क्यूब है, तो लेट x इक्वल 2 ले लेते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे, वो भी माइनस का, तो ये भी माइनस का 8 आएगा, तो हम कह सकते हैं fx x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, एक इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा y की वैल्यू। फिर हम 3 ले लेते हैं, मतलब x पे पावर 5 है, लेट x इक्वल हम ले लेते हैं माइनस का 3, तो माइनस का 3 और इसका 5 घात यानी कि स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, तो हो जाएगा 243, यानी कि fx की वैल्यू भी निगेटिव माइनस का 243 आएगी। हमें y को ड्रॉ करना है -243 तक, यानी कि 243 तक हमें y की लिखनी पड़ेगी x और y में, या ये हो गया x और ये हो गया -x, इतना ऊपर आ जाए तो ये हो गया y, ये हो गया -y। तो देखना हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं 243, यहाँ पर है माइनस का,
कॉपी में बनाओगे तो काफी अच्छी बनेगी, यहां पर अच्छे से नहीं बन पा रहा है क्योंकि स्पेस अधिक नहीं है। -1 और यहाँ पर ओरिजिन -1 -2 -3 -4 एंड डैश 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 ये आ जाएगा माइनस का 243। सो 1 2 3 4 मतलब 3 ही तक है। -1 -2 -3 डैश 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 आता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस पर भी 1 2 3 4 और डैश 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 आ जाता है 243 पर। ओके, अब हम वैल्यूज देखते हैं। तो जब हमने x पर 1 रखा तो 1 ही आया, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 ही आया, यहाँ पर इसका पॉइंट बन गया। जब हमने 2 रखा तो हमें 8 मिला, जब हमने 2 रखा तो हमें 4 5 6 7 यहाँ पर मिला 8 यहाँ पर मिला, ठीक है। जब हमने 3 लिया तो हमें मिला 243, 3 लिया तो कूद के चले जाओ ऊपर 243 पर। जब हमने -1 लिया तो -1 ही आया, -1 रखा तो -1 ही आया। जब हमने -2 रखा, जब हमने -2 रखा तो हमें कितना आया, यहाँ पर -2 ले लो, -2 रखा है तो -8 आया। -2 लिया तो माइनस का यहाँ पर 4 5 6 7 8 और ये सब निगेटिव में, -2 लिया तो यहाँ पर 8 आया, कुछ इस तरीके से। -3 लिया तो -243 आया, -3 लिया तो 243 बिल्कुल नीचे इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इसके आगे। तो इसको इस तरीके से मिलाते हुए चले जाओ, हाँ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बिल्कुल मतलब इस तरीके से इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। किसका, तो 2 पे पावर मतलब x पे पावर 2n-1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखना है यहाँ पर कि आप इसमें क्या करोगे कि 2 पे पावर n जो है, आप n की वैल्यू चेंज मत करना, n की वैल्यू पॉजिटिव रखना, ठीक है। n की वैल्यू जो है पॉजिटिव रख के पहले आप n की वैल्यू निकालोगे, n को पहले हटा दोगे 1 2 3 तक रखकर, क्योंकि आपको 3 पॉइंट निकालने हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू जो है 3 तक फाइंड कर लोगे। उसके बाद से जो वैल्यू आएंगी उस पर आप पहले 3 ठो वैल्यू पॉजिटिव का रख दो, फिर यानी कि फिर वैल्यू निकालो। उसके बाद निगेटिव में x की वैल्यू रख लो और उसका वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास 6 वैल्यूज हो जाएंगे। तो 6 वैल्यूज हो जाएंगे और उसी को आप ग्राफ पर पुट करके ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये थी 2 पॉइंट्स, आई होप आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर हम रेशनल एक्सप्रेशन का देखेंगे, वो भी काफी इजी है, उसका भी ड्रॉ करना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो फंक्शंस था, पॉलिनोमियल का खत्म हो गया। नेक्स्ट हम रेशनल एक्सप्रेशन का समझेंगे। ओके, तो आई होप ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कोई भी कंडीशन हो तो। ओके, सो आपको हैप्पी दिवाली, क्योंकि एडवांस में परसों हैप्पी दिवाली है, मैं आपको आज ही बोल दे रहा हूँ। तो आप सभी को, आप सभी के परिवार को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।